Welcome, Class 9, to Ragnum Nexus, where the past awaits. Today, we unlock the doors to a forgotten era, as we embark on a journey to uncover the secrets of the advent of the Europeans into India. In this moment, we step into the shadows of history, where the whispers of the past reveal the mysteries of our present. At Ragnum Nexus, we dare to explore, to question, and to discover. Join me, as we venture into the unknown, and unravel the threads of time that have woven the tapestry of our nation. प्राचीन काल से ही भारत का यूरोप के साथ समुद्री और स्थलीय व्यापार संबंध बहुत व्यापक था। भारत के उत्पाद और निर्मित वस्तुओं की पश्चिमी देशों में बहुत मांग थी। यूनान, रोम आदि जैसे यूरोपीय देशों का भारत के साथ रेड सी, फारस और अफगानिस्तान के माध्यम से 6ठी सदी के अंत तक व्यापक व्यापार संबंध था। लेकिन 7वीं सदी में जब अरबों ने कई देशों पर विजय प्राप्त की, तो पुराने व्यापार मार्ग बंद हो गए और भारतीय व्यापार का अधिकांश हिस्सा अरबों के कब्जे में आ गया। लेकिन तुर्कों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने 1453 के बाद, जो 12वीं सदी में शुरू हुए धर्मयुद्धों का परिणाम था, स्थलीय मार्ग बंद हो गया। यूरोपीय देशों ने एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता महसूस की जो तुर्कों के हमले से सुरक्षित हो। पुर्तगाली नए रास्ते खोजने में माहिर थे। पुर्तगाल के नाविक अज्ञात समुद्र में नेविगेशन शुरू करने लगे ताकि भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा जा सके। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचकर लगभग आधा रास्ता खोज लिया था। लेकिन समुद्री तूफान के कारण वह भारत नहीं पहुंच सके। परंतु 1498 में एक और पुर्तगाली नाविक वास्को दा गामा ने बार्थोलोम्यू डायस के रास्ते का अनुसरण करते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इस प्रकार भारत और यूरोप के बीच लंबे समय से खोजी जा रही समुद्री मार्ग की खोज हुई। इस नए संचार ने न केवल भारत के इतिहास में, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की।